से खून निकल गया। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज कोलकाता रेप केस कांड को लेकर के आ रही है सीबीआई की तरफ से। इस खबर के बाद एक बार फिर से पूरे कोलकाता में आक्रोश का माहौल बन गया है। आपको बता दें, जगह जगह डॉक्टर कैंडल मार्च निकालकर फिर से सड़क पर उतर गए हैं, क्योंकि अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। और एक तरफ कोलकाता पुलिस संजय रॉय को जेल में बिरयानी और अंडे खिला रही है। आखिर सीबीआई की तरफ से क्या है वो बड़ी खबर जानेंगे आगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि नहीं दी है तो कमेंट में RIP डॉक्टर बिटिया जरूर लिखे। साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया को न्याय जल्दी मिले उसके लिए कमेंट में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको कोलकाता केस से जुड़ी हर पल की अपडेट बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ मिलती रहेगी। आपको बता दें, कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथ सबसे बड़ी लीड और सबसे अहम सुराग हाथ लग चुका है। सीबीआई के हाथ वो सबसे अहम वीडियो लग चुका है जिसको लेकर के सीबीआई लगातार बीते कई दिनों से ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और इस वीडियो के मिलने के साथ ही सीबीआई के हाथों संदीप घोष ने रात भर में एक के बाद एक अपने सभी गुनाहों को भी कबूल किया है। और कई अहम बड़े खुलासे भी संदीप घोष ने सीबीआई के सामने कर दिए हैं। बताते चले कि सीबीआई ने बीते एक दिन पहले ही संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया था। इस केस के मामले में सीबीआई को बहुत बड़ी लीड मिली थी, जिसके बाद संदीप घोष को अरेस्ट किया गया। और पूछताछ के साथ ही रोते हुए संदीप घोष ने एक के बाद एक सभी राज्य से पर्दा उठा दिया। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने अपने फोन में बनाई हुई दरिंदगी की पूरी वारदात का वीडियो भी सीबीआई के हाथ सौंप दिया, जिसके बाद से अब इस मामले में सीबीआई के हाथों सबसे अहम सबूत जो दरिंदगी का पूरा वीडियो है वो सीबीआई के हाथ लग चुका है। और इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई खुद सख्ते में पड़ चुकी है। आपको बता दें, अब तक संदीप घोष को अकेला इस मामले में सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन इस मामले में अकेला संदीप घोष जिम्मेदार नहीं है। जिन 7 लोगों से पूछताछ की गई थी, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, उनमें से एक जो बंदा है वो सबसे अहम किरदार के रूप में इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। संदीप घोष के एक एक बयान से पूरा मामला एक बार फिर से उलट पुलट चुका है। सीबीआई वास्तव में इस पूरे मामले को लेकर के अब तक की जो जानकारी साझा की थी, वो जानकारी पूरी तरह से संदीप घोष के इस वीडियो और बयान के बाद एक बार फिर से गलत साबित हो चुकी है। और एक बार फिर सीबीआई कई बड़े सवालों की चुंगल में घूम चुकी है। लेकिन सीबीआई के हाथों जो इस वक्त वीडियो हाथ लगा है, उस वीडियो को देखने के बाद आप भी घबरा जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से चीखें इस पूरी वीडियो में सुनाई देगी, शायद ही आप इस वीडियो को पूरा देख पाएं। हो सकता है कई लोग इस वीडियो को पूरा देख भी ना पाएं, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते सीबीआई खुद हैरत में पड़ चुकी थी। सीबीआई के सबसे चीफ जो एडिटर थे, उनकी भी आंखें इस वीडियो को देख के नम हो गई। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि इस पूरी वारदात में जिन लोगों ने जघन्य अपराध का अंजाम दिया है, उनका भी अंजाम वैसा ही होने वाला है। वह वीडियो आपको जब हम इस वीडियो में अभी आगे दिखाएंगे तो आप भी शायद हैरान हो जाए। इंसान अगर दरिंदगी पर उतर आए तो वो क्या क्या नहीं कर सकता। जो इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है, उस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शायद उस दर्द का भी हम कभी एहसास न कर पाए, लेकिन इस वीडियो में जो देख पाएंगे उससे आप कुछ हद तक जरूर समझ पाएंगे कि उस रात किस दर्द से तड़पते हुए गुजरी हुई वो डॉक्टर बिटिया, जो कि अब इस दुनिया को छोड़कर तो चली गई है, लेकिन मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान छोड़ दिया है। उसने बताया है कि क्या वास्तव में हम इंसान हैं या भी नहीं। इस वीडियो को देखकर अगर आपका भी दिल अभी तक पसीजता है और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को इस पूरे मामले से अलग मानते हैं, तो यकीन मानिए आप में मानवता बहुत दूर है। और अगर आप इसको लेकर के अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं तो और भी ज़्यादा शर्मनाक से ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो को डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट बॉक्स में कम से कम RIP डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसे न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब तक लीपापोती करने की कोशिश जो कर रहे थे, उन्हें अब यह पता चल जाना चाहिए कि यह मामला अब दबने वाला नहीं है और ना ही लोग इसमें रुकने वाले हैं।
दोस्तों, सीबीआई ने संदीप घोष को कई बड़े और अहम सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया था। सबसे पहले जो वहां पर इस मामले की पूरी तरह से अपने आंखों से जिस व्यक्ति ने देखा था, जो चश्मदीद गवाह था, उसने संदीप घोष के बारे में सबसे अहम सुराग दिए थे, जिनके आधार पर बीते एक दिन पहले ही सीबीआई ने संदीप घोष को देर शाम गिरफ्तार कर लिया था। और संदीप घोष गिरफ्तार होने के बाद ही सीबीआई ने 12 घंटे लगातार पूछताछ की, जिसमें संदीप घोष ने रोते रोते अपना सबसे अहम कबूलनामा कर लिया। और उस पूरी रात की घटनाक्रम का एक एक वीडियो उसने सामने देने के साथ ही उस वारदात की पूरी एक एक बात को स्पष्ट सीबीआई के सामने रखा। और जब यह बात उसने सीबीआई के सामने रखा और सीबीआई के ऑफिसर ने इसे सुना तो वो भी चकरा गए। सुनने के बाद उनका भी पूरा दिमाग ही घूम गया कि आखिर अब तक इन्वेस्टिगेशन किस डायमेंशन में चल रही थी। और असल केस तो कुछ और ही था, जो इस मामले को लेकर के डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात दरिंदगी जरूर हुई थी, लेकिन संदीप घोष ने इस मामले को लेकर साफ कर दिया है कि इस दरिंदगी का कोई इरादा उनमें से किसी का भी नहीं था। उनका सिर्फ एक ही इरादा था कि डॉक्टर बिटिया को किसी भी तरीके से आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर चल रहे इलीगल गतिविधियों के बारे में उसके मुंह को बंद कराना। आपको बता दें, संदीप घोष ने यहाँ तक कहा कि उसने पहले भी कई बार डॉक्टर बिटिया को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी और ये भी कहा था कि अगर वो चाहे तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसे ले ले। लेकिन डॉक्टर बिटिया ने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए अपनी बात को रखते हुए कहा कि ये सब गतिविधियां अगर बंद नहीं हुई तो ये इस मामले को आगे उठाएगी। लेकिन इस मामले की बात संदीप घोष अकेला नहीं था। कोलकाता के इस पूरे वारदात में सबसे अहम और कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। और जब संदीप घोष ने उन लोगों को इस पूरी वारदात की घटना की जानकारी दी तो एक हमारे यहाँ ट्रेन डॉक्टर है जो इस पूरे मामले की जानकारी हो चुकी है, तब जाकर इस पूरे प्लान को तैयार किया गया। यानी कि जो 8 और 9 अगस्त की रात हुई थी वो पूरी तरह से प्री प्लान किया गया था। और इसी प्री प्लान वारदात में सबसे अहम उद्देश्य था कि डॉक्टर बिटिया को जो बात उसे पता है वो किसी और को ना बता सके, और इसीलिए उसे उस रात खामोश करने के लिए इस हैवानियत का अंजाम दिया गया। जब सीबीआई ने संदीप घोष से आगे हुई दरिंदगी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ, उस दरिंदगी के समय मैं खुद भी उस पर दरिंदगी में शामिल था और मौजूद था वहाँ पर। उसने जब इस बात का दावा करते हुए अपने सबसे अहम बात रखी, उसके बाद सीबीआई घनचक्कर हो गई। सीबीआई को खुद भी नहीं समझ में आया कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। उसने बताया कि उस दिन सेमिनार हॉल में हम अकेले नहीं बल्कि 5 लोग पहले से ही पहुंच चुके थे और 5 लोग में 4 आरोपी थे जो कि कोलकाता की कई अहम हस्तियों में शामिल है और वो 5वां मैं खुद शामिल था। और हम सेमिनार हॉल में 8 बजे से उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि वो हर दिन अपने 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल में ही सोने आती है। और हमने 2 दिन पहले ही सेमिनार हॉल की कुंडी तोड़ करके अलग कर दी थी ताकि वह कोई भी बाहर से ना दरवाज़ा बंद कर सके और ना ही अंदर से कोई ऐसी गतिविधि को रोका जा सके। और वहाँ पे जितने भी कैमरे लगे थे वो सब हटा दिए गए थे। लेकिन चोर कितना भी साथी रहो, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। आपको बता दें, उसके बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को कुछ दिन पहले ही पूरे प्लान के साथ हटा दिया गया था। और जब संदीप घोष से आरोपी संजय राय के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि संजय राय उस पूरी वारदात में पहले ही शामिल नहीं था, लेकिन बाद में कॉल करके उसे बुलाया गया था, जो कि आरजीकर हॉस्पिटल में अपनी बाइक के साथ पहुंचा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज पहले ही सामने आया था। और ये सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता था कि वो बहुत तेजी से और हड़बड़ा हुआ एंट्री करता है और अचानक से वो सीधे सेमिनार हॉल में जाता है। आपको बता दें, इस पूरे केस में संजय रॉय को मोहरा बनाया गया और सारा इल्जाम उसी के ऊपर ढकेला गया ताकि वो खुद फंस जाए। आपको बता दें, संजय रॉय का सिर्फ इतना काम था कि जो डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी थी उसको ठिकाने लगाने का सबसे अहम काम उसी को दिया गया था, इसीलिए उसे कॉल करके देर रात बुलाया गया। लेकिन संजय रॉय भी इस मामले में मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी हवस को मिटाता है और उसके बाद भी और इस वजह से वो सब कुछ देखा गया पोस्टमार्टम में। और यहाँ तक कि आरोपी संजय राय उसकी टांगों को 90 डिग्री तक फाड़ने की कोशिश भी करता है। लेकिन पहले जो दरिंदगी हुई थी उसमें मुंह बंद करने के उद्देश्य से उसके ऊपर 2 लोग चढ़ गए थे, जिसकी वजह से उसके कॉलर बोन की हड्डी टूट गई थी। आपको बता दें, लगातार घूसों से हमला चेहरे पर बिगाड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उसके आँख में उसके चश्मे का कांच टूट के घुस गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे घसीटा गया था
और उसे दीवार पर रगड़ा भी गया था। फिलहाल संदीप घोष ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। अब देखना यह है कि बिटिया रानी को न्याय कब तक मिलता है। दोस्तों, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर अपनी राय दें कि आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए, उनको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए।